चैनल श्रीकांत सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाले हैं प्रोटीन में बहुत महत्वपूर्ण हम ऐसे वन लाइनर फैक्टर देखेंगे जो हमारे एग्जाम है, हमारा जो हाई कोर्ट ग्रेड थर्ड एजी ग्रेड थर्ड का जो एग्जाम है उसमें आपको डेफिनेटली साइंस पूछी जाएगी और इस वाले टॉपिक से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा। एक या दो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे, तो इसको हम अच्छे से आपको समझाते हैं और आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा। ये जो वीडियो बना रहे हैं ये हमारे बहुत सालों की मेहनत है जो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो प्रोटीन के बारे में बताइएगा कि प्रोटीन क्या कहलाता है। तो प्रोटीन कुल मिला के हमारी जो मसल्स हैं उनमें ग्रोथ करता है। जो मसल्स हमारी किसी कारण से टूट फूट हो गई है तो उनको सुधारता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि कोशिकाओं की मरम्मत का कार्य प्रोटीन का है। क्या कोशिका की मरम्मत का कार्य किसका है? प्रोटीन का है। अब बताइएगा कि ये प्रोटीन जो है इनका जो नामकरण है किसने किया था, खोज किसने की थी और किस सन में की थी? ये तीन क्वेश्चन। ये खोज जो है जे बर्जेलियम द्वारा नामकरण मुल्डर 1938 में खोज हुई थी। तो ये आपने क्वेश्चंस देखे। अब देखते हैं हम कि किस बंध से जुड़े रहते हैं, किस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं और किस समूह से। यहाँ पर देखते हैं हम किस बंध से जुड़े रहते हैं और किस समूह से जुड़े होते हैं। तो ये जो बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा और इनका जो समूह है ये कार्बोक्सिल समूह है। कौन सा समूह है? कार्बोक्सिल समूह है। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अब बताइएगा कि ये जो प्रोटीन है ये कुल प्रोटीन कितने होते हैं? कुल प्रोटीन रहते हैं 20। अब इन 20 में से हमारे शरीर में निर्माण कितने प्रोटीन का होता है और हमें बाहर से कितने प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है? तो ये 10 हमारे शरीर में निर्माण होता है और 10 हमें बाहर से लेने होते हैं। अच्छा ये बताइए हमारे शरीर में कहाँ पर इनका निर्माण होता है? तो यकृत में इनका निर्माण होता है। अब बताइए किशोर अवस्था में अर्जिनिन नामक एक प्रोटीन स्रावित होता है और एक वयस्क अवस्था में हिस्टीन नामक प्रोटीन स्रावित होता है। तो ये दो क्वेश्चन बताइए, एक किशोर अवस्था और एक वयस्क अवस्था। तो ये जो वयस्क अवस्था में है ये हिस्टीन नामक प्रोटीन स्रावित होता है और इसमें अर्जिनिन और इसमें होता है वयस्क में हिस्टीन। ये आपको समझ में आया होगा। अब बताइएगा संवाहक प्रोटीन कौन कौन से हैं? संवाहक, आपको संवाहक से ही समझ में आ रहा होगा कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए उसी को कहते हैं हम संवाहक। जैसे कि हीमोग्लोबिन, सीरम, एल्ब्यूमिन। हीमोग्लोबिन, फिर है सीरम, फिर है सीरम। ये संवाहक प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। अब क्वेश्चंस हमारा यहां से बनता है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बताइएगा अगर आपको आए तो। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अंडा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? और दाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ये देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन और भी बता देंगे हम। मटर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मटर के बाद में देखते हैं हम
मक्का और कपास, मक्का और देखते हैं कपास। तो क्वेश्चंस एग्जामिनर यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनाता है। दूध में प्रोटीन पाया जाता है केसीन। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसीन। बहुत से लोगों को मालूम होगा, लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ये पहली बार पढ़ा होगा और उनको पहली बार आज समझ में आया होगा। और हाई कोर्ट में साइंस पूछी जाती है, साइंस में आपको ये टॉपिक जरूर देखने को मिलेंगे। हम उन्हीं टॉपिक को कवर करा रहे हैं जिससे कि आपका पेपर अच्छे लेवल से निकल जाए। अंडे में है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में पाया जाता है ग्लूटेन, गेहूं में पाया जाता है ग्लूटेन नामक प्रोटीन, गेहूं में पाया जाता है ग्लूटेन नामक प्रोटीन। दाल में है प्रोलिम्स। कौन सा है? प्रोलिम्स, प्रोलिम्स। मटर में है फेसियोनन, 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 फेसियोनन प्रोटीन पाया जाता है। मक्का में पाया जाता है गैसोपिन, मक्का में पाया जाता है जीन्स, मक्का में पाया जाता है जीन्स। और कपास में पाया जाता है गैसोपिन। बस आप इतना अच्छे से पढ़िए, इतना आपको समझ में आया होगा। एक बार और हम आपको बताते हैं अच्छे से। प्रोटीन शरीर की मरम्मत का कार्य करता है। प्रोटीन, इनकी खोज बर्जेलियम नामक वैज्ञानिक ने की थी। नामकरण किया था मोडेलर नामक वैज्ञानिक ने सन 1939 में। बंध है पेप्टाइड बॉन्ड से प्रोटीन जुड़ा होता है समूह, इसमें उपस्थित रहता है कार्बोक्सिल समूह। अब हमारे कुल जो प्रोटीन है 20 रहते हैं। शरीर में इनका निर्माण होता है 10 का, और बाहर से हमें लेने होते हैं 10। तो शरीर में जिस निर्माण होता है यहाँ पर यकृत में इनका निर्माण होता है। किशोर अवस्था में अर्जिनिन नामक प्रोटीन स्रावित होता है। वयस्क अवस्था में हिस्टीन नामक प्रोटीन स्रावित होता है। संवाहक, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान हीमोग्लोबिन, सीरम, ये कार्य करते हैं। अब दूध में प्रोटीन केसीन होता है, अंडे में रहता एल्ब्यूमिन प्रोटीन रहता है, गेहूं में रहता है ग्लूटेन, दाल में रहता प्रोलिन, मटर में रहता है फिसियोलिन, मक्का में रहता है जीन्स, कपास में रहता है गैसोपिन। इतना आपको पहली बार समझ में आया होगा, ये है प्रोटीन। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारे वीडियो का आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू।